हमजा शहबाज शरीफ पंजाब असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। उसके बाद 250 लोग शहीद हो गए, 6000 जख्मी हैं और उनके इंतकाम की, जुल्म की आग ठंडी नहीं हुई। उन्होंने उन जख्मियों को भी एरियल बॉम्बिंग, 500 बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि ये एक अलमिया है और ये क्रिमिनल एक एक्ट है, ये वॉर क्राइम है। और चाहिए था कि ना सिर्फ शहीद किया गया, मस्जिद जो अमन की जगह है वहां पे घुस के लोगों को शहीद किया गया। आज तक हमने नहीं सुना कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने कोई एक्शन लिया हो, कोई अपना जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई टीम गई हो। हम तो आज बात कर रहे हैं जिस शख्स ने, जिसको अल्लाह ने जरिया बनाया इस मुल्क को बनाने का, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने 1940 में आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि ये फलस्तीन का जो इशू है इसको हमें एड्रेस करना चाहिए। 1947 में खत लिखे टू ऑल फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कि फलस्तीन का मामला जो है उसको हल होना चाहिए। जनाब चेयरमैन, जहां तक पाकिस्तान का मामला है, चाहे वो 1967 की अरब इजराइल वॉर हो, 1973 का अरब इजराइल सानिया हो, या 1982 में बैरूत की जंग हो, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और एयरफोर्स ने अपना किरदार अदा किया। इसी जगह पर 1974 में पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट हुआ, लाहौर समिट के नाम से, और उसमें वादा किया गया कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस हैं, रेजोल्यूशन नंबर 242 और 336, जो इस बात को यकीनी बनाती हैं कि पैलेस्टाइन जो है उसके अंदर अमन होना चाहिए, उनके मौक़िफ़ को सुनना चाहिए। और फिर एक मशहूर ज़माना ऑस्लो एकॉर्ड भी हुआ था 1993 में, अमेरिका के सदर थे बिल क्लिंटन उस वक्त, ट्यू स्टेट सोल्यूशन के नाम से, कि पैलेस्टाइन के अंदर जो है लोगों को उनका हक दिया जाना चाहिए और 2 स्टेट्स होनी चाहिए। लेकिन उसकी वॉयलेशंस हुई, वहां पर पैलेस्टाइन डायस्पोरा को बाय डिजाइन सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए ऐसे साजिशें की गई, हमले किए गए, और आज तक के 70 साल से वो जिस तरह कश्मीरी उस आग में चल रहे, उस तरह फलस्तीनी निहत्ते बच्चे, औरतें, खानदान 70 साल से अपनी आजादी की जंग लड़ रहे। मैं ये समझता हूं कि दुनिया तो कंडेम कर रही है। हमारा दरीना दोस्त सऊदी अरेबिया, ओआईसी की समिट बुलाया, रेजोल्यूशन पास हुई, यूरोपियन यूनियन ने भी अपना किरदार अदा किया, चाइना ने अमेरिका को कहा कि आप
you have to act like a responsible state as far as the matter of Palestine genocide is concerned. और टर्किश प्रेसिडेंट ने जो दिलेराना मौक़िफ़ अख्तियार किया और कहा कि एक जॉइंट प्रोटेक्शन फोर्स बनाई जाए कि ना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस को माना गया, ना ओस्लो अकॉर्ड में जो चीजें तय हुई उनको माना गया, उनकी धज्जियां बखेरी गई। They always flagrantly violated the terms and conditions that was agreed between the both parties. उनको फ्लाउट किया गया। जनाब चेयरमैन, मैं यहाँ पर अपने दोस्त ममालिक, चाहे वो सऊदी अरेबिया है, चाहे वो तुर्की है, चाहे वो इंडोनेशिया है, नाइजीरिया है, जिन्होंने हमेशा पैलेस्टाइन के कॉज के ऊपर अपना किरदार अदा किया, हमेशा यकसुई के साथ इस कॉज के ऊपर उन निहत्ते मजलूमों का साथ दिया। लेकिन दुनिया ने आज आंखों पे पट्टी बांधी हुई है और एक क़यामत पता है वहां पर, लेकिन they are doing nothing except lip service, and lip service is not going to serve this cause. जनाब चेयरमैन, ये भी एक तल्ख हकीकत है, हमें इस बात को भी समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान कश्मीरियों पर जुल्म आज से नहीं कर रहा, दिहाइयों से वहां पे जुल्म हो रहा है। और ये जो वार किया सब मुसलमानों के और खास तौर पर पाकिस्तानियों के दिल पे, जो उसको एक सब जेल बना दिया, 250 लोग शहीद हो गए, 100 से ज्यादा फौजी हमले हुए, हजारों लोग आज भी जेलों में कैद हैं, कोरोना वहां पर तबाही मचा रहा है। और जब फलस्तीन का जिक्र आएगा तो लाजमन कश्मीर का जिक्र भी आएगा। मैं अशरफ सहराई साहब, जो ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नामवर रहनुमा थे, वो हिंदुस्तान की कस्टडी में, सिक्योरिटी की कस्टडी में फौत हो गए। उनके मरहूम बेटे जुनैद सहराई साहब, जो मावराए अदालत कत्ल किए गए। और यहां पर हमारे नामवर कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक साहब, शबीर शाह साहब, आसिया अंद्राबी साहिबा, सैयद अली शाह साहब गिलानी, मीर वाइज और फारूक साहब, हम सब दुआ गो भी हैं और अपनी अपनी जगह पर काविश भी कर रहे हैं कि दुनिया की आंखें खुले और ये दोहरा मयार जो है वो दुनिया ना अपनाए, जहां पर वेस्ट में, यूरोप में छोटा सा वाक़या होता है उसको बड़ा बनाकर पेश किया जाता है और कहीं ना कहीं से उम्मत मुसलमान में लोगों को ढूंढा जाता है जहां पर इल्जाम जो है उनके सर डाल दिया जाए। मैं समझता हूं जनाब चेयरमैन कि आज मैं भी आ रहा था और कोई ऐसी बात नहीं थी, मैं हमारी खवातीन भी साथ थी, झंडे पकड़े हुए थे, आज स्पेशल दिन था, तो सिक्योरिटी वालों को इस बात के लिए सेंसिटाइज किया जाना चाहिए था कि चलें, अगर नहीं था तो ये धक्कम पेल हुई, मेरे सामने का वाकया है। मैं आज इसको इशू नहीं बनाना चाहता, लेकिन लॉ मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि अपना जो है वो इत्तेफाक का मैसेज जाना चाहिए दुनिया को।
तो मैं समझता हूं कि ये जरूर इसका नोटिस दिया जाना चाहिए कि आज के दिन कोई भी रत्ती बराबर भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे हमारी यूनिटी के मैसेज को जो है उसको दरार उसमें पड़े। तो मैं चेयरमैन साहब ये भी गुजारिश करता चलूं कि ये फलस्तीन का मामला आज का नहीं है। ये फस्तायत, ये बर्बरियत नस्ल के ऊपर, मजहब के ऊपर बाल्फोर डिक्लेरेशन 1917 में ये तब से इसकी कड़ियां जुड़ती हैं और तब से ये एक बाय डिजाइन जो है ये चीजें हो रही हैं। मैं कल वजीर खारजा पाकिस्तान का मौक़िफ़ सुन रहा था अक़वाम मुत्तहिदा में। मैं समझता हूं कि ये सबके दिल की आवाज है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन। चेयरमैन साहब, हम सब यहां पर बैठे हैं, हम सब तकलीफ से गुजर रहे हैं, लेकिन रेजोल्यूशंस, डिक्लेरेशंस, कंडेमनेशंस और no panacea to this problem. We have to galvanize the international community and build a consensus so that the poor people of Palestine can get rid of this genocide and this butcher prime minister of क्या नाम है जी? इसराइल। नहीं, ऐसे नहीं आओ। Should be taken to task. Should be taken to task. जिस तरह बोस्निया हर्जेगोविना में उसको मिलोसेविच को ले गए थे और उसको सजा मिली, इसी तरह हमें एफर्ट करनी चाहिए कि चाहे वो कश्मीर के मजलूम हैं, चाहे पैलेस्टीन के मजलूम हैं, एक दुनिया में मिसाल बननी चाहिए और हम सब को एम्बेसडर बनकर दुनिया को कोशिश करनी चाहिए कि उनकी आंखें खुलें। मैं आज कोई सियासी बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि मैं नाम कितने लोग अपना जो है वो गिरफ्तार हुए, सियासी असीर मैं इनको कहूंगा। आज इस मुल्क पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं वो बड़े गंभीर हैं, चाहे वो इकोनॉमी है, चाहे वो सिक्योरिटी है, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस है। मैं आज ऑपोजिशन लीडर हूं, आप बतौर चेयरमैन इस कुर्सी पे बैठे, लॉ मिनिस्टर आज ट्रेजरी बेंचेस में बैठे, कल हमारी जगह और लोग लेंगे, लेकिन वो एक टर्म होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम अपने बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए ऐसा पाकिस्तान छोड़ के जाए कि वो ये जरूर हमारे एफर्ट पर नाज करें। लेकिन जनाब चेयरमैन, आज पाकिस्तान डिवाइडेड है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन अरूज पे है और इश्यूज चाहे वो पॉपुलेशन बल्ज है, इकोनॉमी का मैंने जिक्र किया, महंगाई, बेरोजगारी, मैं बड़ी लंबी तकरीर कर सकता हूं, मैं नहीं करना चाहता ना, मैं इस पर बात करना चाहता हूं। आज मैं, अगर आप कहते हैं तो मैं बैठ जाता हूं। नहीं, अगर आपको मेरी इस गुफ्तगू से भी एतराज है तो मैं बैठ जाता हूं। खुदा रहा खौफ करें आप, मैं बैठ जाता हूं, आप बात करें।